अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं, आज मैं मौजूद हूं मॉडल कॉलोनी UC1 और 6 के दरमियान। अब जब मैं दरमियान में खड़ी हुई हूँ तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे ये जो सड़क है, इस सड़क से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पे, और जो आस-पास दुकानें हैं उनको कितनी मुश्किलात है, यहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको कितनी मुश्किलात हैं। सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। इसी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। कुछ यहाँ के लोग हमारे साथ, कारोबारी हजरात भी मौजूद हैं, जिनकी रिहाइश है वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ। सामने मेरा घर है, ये लियाकत अली ख़ान रोड है और ये कई साल से यही पोजीशन है कि रोड टूटा हुआ है। अब तो बिल्कुल खुरच दिया है इन्होंने। ये कोई गाड़ी यहाँ चिंची पलटे हैं, आपको जितने चिंची चलते हैं कई जो है वो पलटे हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। डस्ट का ये आलम है, घर में डस्ट दिन में 10 दफ़ा भी साफ़ कर लो डस्ट साफ़ नहीं होती। 24 घंटे यहाँ पे जो है डस्ट आती है। यहाँ बस सर्विस शुरू हुई थी, पीपल बस सर्विस, वो बंद हो गई इस रोड की वजह से। वो मॉडल मोड़ पे से स्टॉप हो गया। ये अंदर आती थी हमारे बिल्कुल करीब, बड़ी आसानी थी उससे, लेकिन वो सर्विस बंद हो गई। रोड का ये हाल है और आज से नहीं है, ये कई साल हो गए, ये 8-10 साल हो गए जी। इस रोड पे यही हो रहा है। गटर का पानी भरा होता है 6-6 महीने, यहाँ गटर का पानी पड़ा रहा है। मूव नहीं कर सकते आप, मस्जिद नहीं जा सकते, कारोबार ख़त्म है उससे। तो ये सूरत हाल है और अल्लाह ताला रहम फरमाए। और अब फिर इन्होंने रोड खोचा था, हम ये समझ रहे थे कि अब काम होगा। महीनों हो गए इस बात को भी महीनों हो गए, कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका। वही अपना तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है सब। अच्छा नाज़रीन, मुझे यहाँ आके कोई 5 मिनट हुए होंगे और मेरे हाथों की वो हालत हो गई है कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है। इतना मतलब इस सड़क जो टूटी हुई है इसकी वजह से इतनी डस्ट है कि आप यहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। अब जिन लोगों के कारोबार हैं उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं और साथ जिनकी रिहाइश है उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं, और कितने लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं इस डस्ट की वजह से। यकीनन ये चीज़ भी है। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल को जना खुश आमदीद कहता हूँ। मॉडल कॉलोनी के अंदर K21 हमेशा आवाम की आवाज़ बनता रहा है और अमूमन अवामी मसाइल के ऊपर बात करता रहा है। मैं आपका मशकूर भी हूँ और पूरे मॉडल कॉलोनी की तरफ से वेलकम भी करता हूँ। हम लोग के ये जो मसाइल हैं, गुज़िश्ता 15 साल से जो है हर दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने रोड बनती है, यानी रोड की पर्थ बनती है और हमारे टैक्सों का पैसा जो खाया जाता है। इस दफ़ा भी जो है वो अपना एक हुकूमत ने कहा है कि हम इधर रोड बनाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने जो है ना पूरे रोड को खोद के रखा हुआ है। और गुज़िश्ता 6 महीने से हम लोग बहुत अजियत का शिकार हैं। हमारे घरों के अंदर, हमारी कारोबार के अंदर बिल्कुल जो है आप ये कह लें कि डस्ट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमारे को। ठीक, अच्छा मुझे बताइएगा, अब ये एक लंबा अरसा हो गया है और आप इलाकों के देखें सड़क बन रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो है वो पैसा है, वहाँ सड़क बन रहे हैं, चाहे बेकार ही बन रहे हैं, मतलब आपको 10 दिन बाद वो फिर टूटे हुए नज़र आएंगे, पर बन तो रहे हैं। यहाँ पे क्यों नहीं बन रहे? क्या यहाँ के लिए कोई पैसा नहीं है? यहाँ के सड़कों पे लगाने के लिए कोई पैसा नहीं है? नहीं, इधर पैसा तो है, ज़ाहिरी बात है, जब तो इन लोगों ने खोद के डाला है। इधर ही इनकी जो है वो पॉकेट मनी जो है इसी सूरत में बनेगी ना कि ये लोग इधर काम करेंगे। बिल्कुल हमारा जो है जिना एवेन्यू वाला रोड है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड था, उस रोड को लोगों ने तोड़ के बना भी दिया। अच्छा, हमें तोड़ के जो है ना रखा हुआ है और आपको अंदाज़ा नहीं होगा जब इधर खड़े हों और कोई एम्बुलेंस जाए तो खून के आंसू आदमी जो है रो रहा होता है। एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज़ है वो किस कर्ब से इस जगह से गुजरता है, और आपको शायद थोड़ा बहुत इदराक हो इस बात का, लेकिन हम लोग तो जो है ना रो रहे होते हैं रोज़ाना जब इधर से एम्बुलेंस गुजर रही होती है। यानी मॉडल कॉलोनी से बाहर निकलने का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि आप कहें कि इज्जतदार रास्ता हो जिधर से हम लोग आराम से गुजर सकें। मतलब पूरा मॉडल कॉलोनी जो है वो इस टाइम ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इसी तरह की सूरत। ठीक है जी। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मॉडल कॉलोनी का रिहायशी हूँ पिछले 25 साल से। अच्छा, मॉडल कॉलोनी की जो ये रोड है, ये मेन रोड है, ये पूरे मॉडल कॉलोनी को कवर करती है। इस रोड का पिछले 2 साल से बदतरीन हाल है और रोज़ बरोज़ इसका हाल ख़राब होता जा रहा है। अगर आप 7-10 दिन पहले ये एरिया कवर करती है तो कम से कम 1 फुट पानी आपको यहाँ पे सीवरेज का मिलता है। और अभी आप जो बात कर रही थी कि यहाँ पे डस्ट है, देखिए ये सिर्फ डस्ट नहीं है, इसमें सीवरेज का पानी शामिल है। इंतहाई बीमारियाँ यहाँ पर फैली हुई हैं, यहाँ से लोग गुजर नहीं सकते। लोग ग्रॉसरी, आप लेफ़्ट राइट देखें, यहाँ पे गोश्त की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, लोग ग्रॉसरी करते हैं।
अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो लोग खुराक ले रहे हैं, जो ग्रॉसरी कर रहे हैं, वो किस किस्म की सब्जियाँ, फल, मतलब यहाँ पे बदतरीन हाल है। यहाँ पे जो मामलात हैं, जो सो कॉल्ड नुमाइंदे, जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड वट एवर दे आर, ये सिर्फ यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फंड्स इनके पास आ रहे हैं, हमें पूरी इत्तलात है। हमने सैकड़ों दफ़ा यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन जमा कराई हैं, टाउन ऑफिस में, यूसी ऑफिस में, सिर्फ और सिर्फ राग पाट दिए जाते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, फंड्स आ जाते हैं और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि फंड्स ना सिर्फ खाए जा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा लोगों से इस मद के अंदर जो है वो पैसे लिए जाते हैं कि जी हम सीवरेज की लाइन जो है वो हम अपने तौर पे डलवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुरसाने हाल कोई नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बड़े बदतरीन मामलात हैं। यहाँ पर लोग कितने, आपको मालूम है इस रोड पे ट्रैवल करने, स्पाइनल कॉर्ड का मसला आ रहा है लोगों के साथ, इतना शदीद यहाँ पर मामलात ख़राब हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे लोग, अच्छा हो क्या रहा है, यहाँ पे दिखाने के लिए अभी भी आप आगे जाएंगी, ये 15 दिन से यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। इस पे होता क्या है कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, अच्छा इसमें चेंजेस क्या आते हैं, इस पे झंडे चेंज हो जाते हैं, कभी लाल नीला पीला आ जाता है, कभी पीला नीला काला आ जाता है, आप समझ रही हैं। तो ये वाले मामलात चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा मसला जो मैं बताऊं आपको, यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ के नुमाइंदा लोग नहीं है, यहाँ पर लोकल जिसको होना चाहिए, मैं क्या कहूँ कि आबाई लोग नहीं हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ इस शहर के मसाइल क्या हैं। इससे पहले के अदवार के अंदर जो लोग यहाँ पर थे, प्रॉब्लम जब आती थी तो उनको हम जाके पकड़ लेते थे कि भाई तुम इसी मोहल्ले में रहते हो, तुम भी इधर से गुजरते हो, तो अब इस मामले को सॉर्ट आउट करो। अब यहाँ पर तो लोगों का पता नहीं है, यहाँ पे वीआईपी कल्चर है। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ कि वो लोग जो साइकिलों और मोटरसाइकिलों पे घूम रहे थे, आज वीगो और प्राडो पे घूम रहे हैं। तो ये चेंजेस आई हैं, तब्दीली जो आई है वो इस लेवल पे आई है कि लोग बाइक से प्राडो पे चले गए। बहुत बदतरीन हाल है। मेरा सामने ऑफिस है, 2-2 करोड़ रुपए की ये दुकानें लोगों ने हमसे खरीदी हुई है, ये रेंट आउट। अच्छा हाँ, मैं इसी हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सूरत हाल है, प्रॉपर्टी की कीमत में कितना फ़र्क पड़ा है और कितनी मुश्किलात हो रही हैं? यहाँ पर बड़े मसले मसाइल हैं। प्रॉपर्टी का हाल तो देखें, एक तो आपको मालूम है कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो मुल्क की चल रही है उसका इफेक्ट तो है, और हम तो डबल इफेक्ट भुगत रहे हैं कि ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं ना कि जो इदारों की वजह से हमें आ रहे हैं। तो बड़ा बुरा हाल है। यहाँ पे 2-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो बिक चुकी है, अब वो कोई 170-175 की लेने के लिए तैयार नहीं है, लोग इसको रेंट पे लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बुरे मामलात हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक काम चल रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं, इस अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से सिर्फ आपको एक कारोबार चमकता हुआ नजर आएगा, वो है डॉक्टर्स। ठीक है, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, सीवरेज का पानी रोड पर है, लाइन का पानी जो पीने का पानी आता है वो नलों में है नहीं, बड़े मामलात हैं। यहाँ पे टैंकरों ने अलग जो है वो करप्शन मचाई हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बस अल्लाह करे कि हमारी इन यजीदियों से जान छूटे और अल्लाह इनको जहन्नुम नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, घर आसपास करीब है कहीं? जी, मेरा रहाइश जो है 40 साल से मॉडल कॉलोनी में है, लेकिन यह है कि इसके जो मसाइल हैं आपने और लोगों से भी सुने होंगे। रोड का मसला है, सीवरेज लाइन का मसला है, पानी का मसला है, और ये जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं ये मॉडल कॉलोनी का मरकज़ी रोड है, जिसको लियाकत अली खान रोड कहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने इसकी हालत ये थी है कि यहाँ से गुजरना जो है वो महाल हो जाता है। अच्छा, इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो बल्दियात से, और हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। 3-4 दफ़ा जो है इलेक्शन का ऐलान किया गया, लेकिन यह है कि उसको हमेशा मुलतवी किया गया। जाहिर है अगर बल्दियाती नुमाइंदे होंगे तो वो ये इस बल्दियाती सतह के मसाइल हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये कौमी और सूबाई असम्बली के लोग जो है इसको हल करें, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है बल्दियाती इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं, और ये मामला जो है बल्दियात से मुताल्लिक़ होते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि यहाँ के नुमाइंदे मुंतखब हों, और कराची की सतह पर एक दयानतदार क़यादत मुंतखब हो, बासलाहियत भी हो, ताकि ये मसाइल जो है जल्द से जल्द हल सकें। इन मसाइल की रोशनी में ये समझ लें कि घरों की ज़िंदगी भी अताब हो गई है, दुकानों की ज़िंदगी भी अताब हो गई है। मट्टी का ऐसा तूफ़ान है जो गाड़ी गुजरने के बाद जो है वो घरों में और दुकानों में दाखिल हो जाता है। तो उससे जो है ना सिर्फ जिस्मानी मसाइल पैदा हो रहे हैं, बल्कि जहनी मसाइल कोफ्त के शिकार हैं लोग, और जहनी मसाइल के शराक हो रहे हैं, और यहाँ पर गुजरना जो है मुश्किल हो जाता है। एक आदमी जो है स्ट्रेट चल ही नहीं सकते, एक पैर एक गड्ढे में तो दूसरा पैर ऊंचाई पे, तीसरा पैर तीसरे गड्ढे में, और गाड़ियाँ भी अक्सर जो है सीवरेज के ढक्कन खुले होने की वजह से गाड़ियाँ भी जो है उस पर दब जाती हैं। ये सब मसाइल हैं जिसने ज़िंदगी को जीरण बना रखा है।
आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आए हैं और हमारी लोकेशन हमने चेंज की है। इस तरफ भाई मौजूद हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा इस एरिया के क्या मसले हैं? बुनियादी तौर पे ये इस वक्त हम यूनियन काउंसिल 2 है कहलाती है ये मुजवज़ा, और इसमें वार्ड 2 है ये, और ये जो आबादी है पाक कौसर टाउन इसका नाम है। और इसमें जो बुनियादी मसाइल हैं जिस तरह से आप सामने देख रही हैं, इस वक्त ये सीवरेज का मसला है, और इसके अलावा जो पानी के बड़ा मसला है। तकरीबन 15-16 साल से यहाँ पर जो है वो पानी नहीं आ रहा है, ठीक है जी। और हमने गाय बगाए जो है वो जो हमारे अरबाब हुकाम है उनसे रब्ता किया है, उनको विज़िट करवाए हैं, लेकिन कोई जो है वो इसमें सुनवाई नहीं होती है। अब आप जिस तरह ये सामने आप सीवरेज देख रही हैं, इसमें हमने कई दफ़ा जाके जो टाउन जो मॉडल टाउन है वहाँ के दफातर का जो है वो विज़िट किया है, उनके अफसरान से रब्ता किया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है जो रॉडिंग और विंचिंग जो गाड़ियाँ होती हैं सकिंग, वो उन गाड़ियों की ख़ास तौर पे ज़रूरत है। तो हमेशा वो ये कहते हैं कि जब से ये एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के आए हैं तो शहरी इलाकों पर जो है उनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। तो बाज़ औक़ात यही होता है कि अभी आप देख रहे हैं कि ये सरकारी स्वीपर आए हुए हैं, इन्हीं को फिर अपनी मदद आपके तहत कुछ पैसे वैसे देकर जो है वो ये काम करवाया जाता है। बसूरत दीगर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी वसाइल हैं उसकी बुनियाद पर जो है कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। ठीक। अच्छा, ये सीवरेज का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये कब से ख़राब है? ये देखिए तकरीबन यूँ समझ लें कि ये 8-10 साल का मसला है। कभी सही हो जाता है, कभी फिर 15-20 दिन के बाद जो है दोबारा ख़राब हो जाता है। अब हमने जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो गलियों में, ये जो आप गलियाँ देख रही हैं लाइन से, तो हमने बाज़ लोगों को जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो गलियों में सफाई करवाई है, ठीक है, और उससे काफ़ी जो है वो मसला हल हुआ है। लेकिन क्योंकि ये मेन रोड की जो सीवरेज आप देख रही है ना, ये गली वाले कंट्रीब्यूट नहीं करते इसमें, तो इसमें हमने जो है वो जाके टाउन में जाके जो है शिकायत की है और उनसे कहा है कि भाई किसी तरह से आप अपने वसाइल के ज़रिए ये सफाई करवा दें। ठीक है। तो उसमें जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सीवरेज का मसला तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं इसको? ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा हो चुके हैं। ज़्यादा हो चुका है, जी जी। और अच्छा, इसका कोई जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम जाते हैं कंप्लेन करते हैं पर कोई मसला हल नहीं होता, तो फिर जब ये इस तरह से गटर बंद होते हैं तो अपने तौर पे आप लोग खुद गटर खुलवाते हैं? फिर अपनी कोशिश करते हैं कि अपने तौर के ऊपर जो उसको सब मिलकर पैसे जमा करके फिर ये काम कराने की कोशिश करते हैं। बारह वो हो तो जाता है, वक्ती होता है, कोई इसका बिल्कुल कितने दिनों बाद फिर से वही मसला कोई फिर महीने 15 दिन के बाद फिर दोबारा वही कहानी आ जाती है। वहाँ कोई सुनवाई नहीं UC 2 के अंदर मॉडल में हमारे ना, सबसे बड़ा मसला है ये। और यहाँ सीवरेज है, कचरा है, इसको कोई सुनवाई देखने वाले ही नहीं है। यहाँ पे कोई इंतजाम करे, कोई अपना ये जिम्मेदारी ले, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है सब में। अच्छा, ये जो खाली प्लॉट हैं, ये खाली प्लॉट अब कचरा कुंडी बन चुके हैं? जी 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 जी। और इसी तरह हर गली में? हर गली में तकरीबन ऐसे ही, हर गली के अंदर जी जी। अच्छा, तो ये जो आसपास दुकान वाले जैसे गोश्त वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, ये गटर सामने गलियों में बंद है, कीचड़ है, गटर का पानी है, गंदा पानी है, तो ये सारी मक्खियाँ गंदगी जो है ये तो खाने की चीज़ों के ऊपर जाती होगी ना? खाने की चीज़ों पे बैठती तो है, बाकी मजबूरी फिर यहाँ पर वही है आ रही है। अगर ये अपने कारोबार नहीं चलाएंगे, नहीं खोलेंगे, तो उनको आखिर वहीं जाना पड़ेगा हाथ फैलाने के बाद। उनकी भी मजबूरी है, खोल के बैठना पड़ता, आवाम आती है खरीद, उनकी भी मजबूरी खरीदेंगे। अगर ये नहीं खरीदेंगे तो उनका निज़ाम कैसा चलेगा घर का? ये भी सबसे बड़ा मसला है। लोग भी इस वजह से आंखें बंद कर लेते हैं, चलो यार कोई बात नहीं है, ले लेते हैं अल्लाह मालिक। तो बस ये अल्लाह के नाम पे इलाका अपने चल रहा है, कोई यहाँ पूछ गूछ कोई सुनवाई नहीं किसी भी यहाँ पे। अच्छा, ये पूरे इलाके का यही हाल है या चंद गलियों का? नहीं, पूरे इलाके का यही हाल है। कचरा है, सीवरेज के, इलेक्ट्रिक है, वही लोड शेडिंग, बिल दे दे के भरे जा रहे हैं, तंग होते जा रहे हैं। लोड शेडिंग की कोई कमी नहीं किसी कीमत पे भी। लोड शेडिंग कितने घंटे की है? तकरीबन यहाँ पे 10-12 घंटे की, फिर 3.5 घंटे 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। तो फिर वो बिल उस हिसाब से आते हैं या ज़्यादा आते हैं? बिल तो खैर ये कि लाइट नहीं भी हो तब भी उतना ही है, जाए तो तब भी उसमें कोई कमी नहीं है बिल के अंदर। ज़्यादा हो सकते हैं? जी 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 जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब ये तो मैंने पूछा जब मुझे ऐसा लगे कि कुछ गलियाँ जो हैं वो सीवरेज का वहाँ मसला होगा। जो यहाँ सबसे अहम मामला है वो वाटर बोर्ड वालों ने उस तरफ पाक कौसर की बिल्कुल हदूद पे उन्होंने बेड लगा दी थी, ठीक है, स्टील लगी हुई है, मतलब लाइन ही बंद की है पानी की। और ये जो सीवरेज का प्रॉब्लम है, ये सारा प्रॉब्लम उन्हीं ये खोखरा पार वाली जो लाइन है ना, ये अगर ये ओके कर दें तो हमारी लाइन, हमारा इलाके में सीवरेज डली भी है, सारा कुछ हुआ है यहाँ पे, मगर ये काम
आगे से वो लोग ब्लॉकिंग है, काम करते ही नहीं है, तो क्या करें हम लोग। अच्छा, ये आप मुझे अगर थोड़ा सा बताएं, आपको याद पड़ता है कि यहाँ सीवरेज की लाइनें कितने अरसे पहले डली थी? ये तकरीबन 20 साल हो गए इसको, 20 नेमतुल्लाह के टाइम पे डली थी ये। अच्छा, उस टाइम कितनी आबादी थी और अब कितनी है, कुछ अंदाज़ा अगर लगाएं? तकरीबन ऐसा होगा कि 200-250 घर और बने होंगे उसके बाद। तो फिर वो लाइनें तो उसी हिसाब से होंगी ना, तो अब प्रॉब्लम। बेहतरीन लाइन डली हुई है आज भी। आपको बहुत सी गलियां ऐसी होंगी जो क्लियर, जो हम सफाई करवा लेते हैं गलियों की, वो साफ होती हैं तो गलियां। फिर ये जो गलियां हैं, यहाँ का मसला क्यों नहीं हल हो रहा है, इसका प्रॉब्लम? ब्लॉक है, आगे से ब्लॉक होती है, इसकी वजह से ये बंद होता है। अच्छा, तो अगर वो ब्लॉकेज, अगर सफाई होती रहे टाइम टू टाइम, तो फिर सही हो सकता है। हाँ हाँ, टाइम टू टाइम अगर कोई भी चीज़ टाइम पे सही होगी तो वो सही हो जाएगा। लोड शेडिंग का भी यही प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई 1 रुपए की किसी की लोड शेडिंग का हमारा पैसा बाकी है। तमाम घरों का बिल क्लियर है यहाँ पे, उसके बावजूद लोड शेडिंग की दी जा रही है यहाँ पे। हालांकि कहते हैं कि अगर आपकी बिलिंग जो है 70-80% हो तो फिर लोड शेडिंग इतनी नहीं होती। 100% बिलिंग है यहाँ पे, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम है यहाँ। तो कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए हैं? हर जगह जाते हैं हम लोग, जितनी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, मैं असरफ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये गलियों का सिर्फ हाल है कि ये वाला हाल जो नीचे के घर हैं उनके घरों का भी ये हाल है? पूरा इलाका तो काफ़ी अरसे से यही हाल हम तो देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ तो मुझे रहते हुए तकरीबन 25-26 साल हो गए। तो यही सिलसिला हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, ये सिलसिला आप कितने अरसे से देख रहे हैं, क्योंकि आप तो 25-26 साल से माशाल्लाह यहाँ पे हैं? ये तकरीबन 10-12 साल से, जब तक निमुल्ला साहब का था उस वक्त तो सब सिंगल स्टोरी था। अब 3-3 मंजिला मकान बन गया मैडम, कोई किराएदार रख लिया अपने। तो इस तरह से कि आबादी इस कदर बढ़ गई है कि एक के बजाय 10 गुना आबादी यहाँ बढ़ गई है। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। पहले कहते थे यहाँ के लोग बिलिंग में घपला करते हैं, बिलिंग की चोरी करते हैं, और ये फिर कि सब बिलिंग निकाल करके नए सिरे से यहाँ किया गया। उसके बावजूद भी हम 10 से 12 घंटा तक हमें कोई बिजली मुहैया नहीं किया जाता। नमाजी जाते हैं, देख ली ये हाल हमारे, ये नमाजी जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, माएँ जाती हैं, बुज़ुर्ग जाती हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं, कैसे जाएंगे बताइए? अपने बच्चों को स्कूल लेके किस तरह से जाएंगे? आप देखें यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो यहाँ पे, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं, बिल्कुल बेहिसी का आलम है यहाँ पे इलाकों के। कुछ बेहतरी नज़र आ रही? कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रहा। नॉट सिंगल। उम्मीद है आगे कुछ? जीरो उम्मीद है। बस जमात इस्लामी से लोग होप किए हुए हैं, उम्मीद किए हुए हैं। अब देखें अल्लाह का दर, ये तो टाल मटोल कर ही रहे हैं। इलेक्शन को तो पता है रिजल्ट क्या है। अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह के रहमत शामिल तो अगर ये आ जाएंगे इंशाल्लाह, इससे लोग, यहाँ के तमाम लोग इससे एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि हालात बहुत 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 बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, यहाँ रिहाइश पसीर कितने अरसे से हैं? मैं 1990 से हूँ। उस टाइम कैसा था ये एरिया? उस टाइम काफ़ी बेहतर था, लेकिन यहाँ सेवरेज और पानी की उस वक्त भी सहूलत नहीं थी। अब सेवरेज की जमात इस्लामी के दौर में यहाँ लाइनें डली थी, और उसके बाद वो लाइनें अपनी मदद आपके तहत डाली थी ना, वाटर सेवरेज बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। खुद उन्होंने डलवाई? यहाँ के लोगों ने मिलकर लाइन डाली थी, लेकिन वो लाइन जो थी वो नाकाफ़ी है। उस ज़माने में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर थे, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तक लोग पहुँच गए, किराएदार रखे हुए। और सही मानों में वाटर सेवरेज बोर्ड का तो कसूर है, लेकिन लोगों को सिविक एजुकेशन नहीं है। लोग जानते नहीं कि सेवरेज किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। वो अपने घर की मिट्टी, प्लास्टिक, हर मैन होल में आपको प्लास्टिक की थैलियाँ नज़र आएंगी। वो कहाँ से आ रही हैं? इन्हीं घरों से आ रही हैं। लेकिन ये लोगों में सिविक एजुकेशन नहीं है। तो इनको किस तरह से एजुकेट किया जाए? ये कम से कम मोटिवेशन होनी चाहिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। जैसे हमारा अपने एक प्लेटफॉर्म है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, अल खिदमत। इस किस्म के लोगों को जब तक आगे नहीं आएंगे, लोगों को सिविक एजुकेशन आनी चाहिए। ये सब बज़ाहिर 120 गज में करोड़ों रुपए के प्लॉट हैं, मकान बन चुके हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं है। और सबसे बड़ी जो सेवरेज में नुकसानदेह लेडीज़ के जो बाल होते हैं, वो इस सेवरेज में सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि कोई जाली रखी भी नहीं है, वॉशरूम में डाल दिए, वो सब जाके लाइन में फंसते हैं। ये जो इस वक्त आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ शॉपर की वजह से और इस किस्म की चीज़ों से। और वाटर सेवरेज बोर्ड की यह है कि उनको चाहिए कि अब ये लाइनें मेन बड़ी लाइनें डालें, क्योंकि ये लाइनें नाकाफ़ी हो चुकी हैं और ये पुरानी हो गई हैं। अब इसमें मिट्टी और ये चीज़ें फंसी हुई हैं, जो वक्ती तौर पर तो सही हो जाती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद ये लाइनें बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे पानी का है। पानी मसलसल कोशिशों के बावजूद लाइनें डल गई,
नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब के दौर में यहाँ पूरी लाइनें डाली गई हैं और लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं आया। और आज तक इस पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे, पर ब्रेक का टाइम आ गया। मैं ब्रेक से वापस आऊंगी और इस पे हम पानी पे ज़रूर बात करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब जब मैंने जो हमारा सेकंड सेगमेंट था उसमें ये पता चला कि यहाँ सीवरेज का तो मसला है, उसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो पानी यहाँ कितने अरसे से नहीं आ रहा? पानी तो यहाँ काफ़ी टाइमों से नहीं आ रहा है। यहाँ बेहनता प्रॉब्लम है, लोग हर घर में टैंकर से पानी आता है और जब बारिश होती है तो गटर लाइनें उबल जाती हैं, पूरा पाक कॉसोटन तबाह हो जाता है। हम लोग बेहनता परेशान रहते हैं। कचरा का ढेर आपके पीछे खड़ा हुआ है, ये पाक कॉसोटन कई जगह पे खड़ा हुआ। अभी आप D1 एक वन की तरफ चलेंगे तो सामने आपको कचरा का ढेर दिखाएंगे। बहुत इंतहा हम लोग प्रॉब्लम में हैं। बस ये पाक कॉसोटन का एरिया है, आगे पूरा एरिया आपको दिखाएंगे तो बहुत बुरी हालत में गुजर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक लंबे अरसे से पानी नहीं आता तो लोग टैंकर डलवाते हैं? पानी के टैंकर डलवाते हैं, नहीं तो बोर करवा लेते हैं। और जो लोग बोर नहीं करवा सकते, टैंकर नहीं डलवा सकते, क्योंकि सब तो इतने नहीं है ना कि वो अफोर्ड कर सकें, वो फिर एक दूसरे से पानी की शेयरिंग कर लेते हैं, कोई पाइप लगा लेता है। ये सूरत ज़िंदगी का यहाँ पे हो गया है। यहाँ तक कि खारा पानी आ रहा है ज़मीन से, वो भी लोग खारा पानी पी के बीमार हो रहे हैं सारे। ये डॉक्टर भी आपको बेहतर बताएंगे हम लोग खारा पानी के कितना बीमार पड़ रहे हैं। ये बच्चे मासूम बीमार पड़ रहे हैं, औरतों को बेड़ा गर्क हुआ है। ये भी आप पानी की सूरत हाल देखिए, यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी पूरा चारों तरफ खड़ा हो जाता है, कई दिन तक पानी खड़ा हो जाता है। ये हमारे अदनान भाई इस मरतबा कौन से खड़े जवान साहब की तरफ से बेचारे लगे रहते हैं सफाई करने में। कई पाक हॉस्पिटल में लगे होते हैं, कभी कोस्टों में लगे होते हैं, कभी गिलानाबाद बेचारे चले जाते हैं सफाई करने के लिए। यहाँ तो इनका काम नहीं, मगर ये लगे रहते हैं। बस ये उनकी मेहरबानी है कि जवान साहब खिदमत जो है लगी रहती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस एरिया में एक तो मसला है जी पानी का, एक है सीवरेज का मसला, सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार है, कचरा मुझे हर जगह नज़र आ रहा है। तो इस तरह से एक लंबा अरसा हो गया और इस एरिया को कोई देख नहीं रहा, ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मैं K21 चैनल और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये कराची के मसाइल पे और बल्दियाती मसाइल पे और समाजी मसाइल के ऊपर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात के ज़रिए से यहाँ के मसलों को हाईलाइट करते हैं, ताकि जो है वो शहरियों को जो है इन मसाइल से निजात दिलाई जा सके। और आज इसी सिलसिले में इस इलाके के अंदर जो मॉडल टाउन कहलाता है, मॉडल टाउन की UC 1, 2, 3, 4, 5 जिसका भी मैं ज़िक्र करूँ, ये सब मसाइलिस्तान बने हुए हैं। पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, कचरे का मसला हो, बिजली की लोड शेडिंग का मामला हो, रोडों की टूट फूट का मसला हो, सब का सब जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ा बुरा हाल है। ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो पीपल्स बस सर्विस चली थी, लेकिन वो मॉडल कॉलोनी की तरफ आपने देखा होगा कि वो रोड इतना टूटा फूटा है और 6 महीने से उसके ऊपर सीवरेज का पानी खड़ा था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। बारिश में तो इतना पानी था कि उस रोड पे गाड़ी चलना मुश्किल थी। नतीजा ये हुआ कि पीपल्स बस सर्विस जो चली भी थी उसको इसकी वजह से जो है वो इस इलाके से बाहर करके जो है वो कैंट रोड के ऊपर ले जाया गया और यहाँ के शहरियों को जो एक सहूलत हासिल भी हुई थी वो भी जो है वो उनसे छीन ली गई। तो इस वक्त जो यहाँ का जो लाइट का मसला है, 2.5 और 3 घंटे की 3 से 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है। यहाँ की बिलिंग भी अच्छी खासी है, उसके बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। 30-40 साल का अरसा गुजर गया, आप देख रही हैं कि किस तरह की आबादी है, लेकिन यहाँ पर आज तक जो है पानी का एक कतरा लाइन से सप्लाई नहीं किया गया। ना इस पर कोई काम होता है, ना इसके लिए कोई कभी वाटर बोर्ड कोई गया नहीं, बात नहीं कि क्यों नहीं? ये यहाँ के जो नुमाइंदे हैं और जो यहाँ के जो भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ये वफ़द बनाकर भी इंडिविजुअल्स भी जाते भी रहे हैं, बात भी करते रहे, राइटिंग में दरख्वास्तें भी देते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और आज इसीलिए ये सारे मसले मौजूद हैं ना कि टैंकर से यहाँ पानी सप्लाई होता है, लाइन से यहाँ पानी नहीं मिलता, नापैद है।
और ये सारे यहाँ के जो मसले हैं, कचरा कुंडी है, कचरा उठता नहीं है, कचरा जो है बेतहाशा जो है वो हर गली के अंदर कचरा है। और जिस तरह से अभी अब वो गाड़ी तो चलना शुरू हुई है लेकिन उसका भी जो है वो एक पंक्चुअलिटी उसके अंदर नहीं है जो कचरा उठाती है, और उसकी वजह से जो है वो यहाँ जो है वो मसाइल जो है वो बेपनाह हैं जो अपनी जगह मौजूद हैं। रोडें आपने देख ली कि किस तरह से खंडर बनी हुई हैं, आसार कदीमा का नक्शा पेश कर रही हैं। शायद मोहनजोदड़ो के अंदर गाड़ी इतनी नाहमवारी के साथ नहीं चलती होगी जिस तरह से आप अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो यहाँ तक आई हैं। आपको खुद अंदाज़ा और एहसास हो गया होगा कि सुबह शाम यहाँ के शहरी और बाशिंदे किस तकलीफ़ और किस कर्ब से गुज़रते हैं। यहाँ पर तो बेपनाह मसाइल हैं। स्कूल हैं तो स्कूलों के अंदर बाज़ ऐसी बिल्डिंगें में अगर आप कहें तो मैं आपको लेकर चलूँ कि वहाँ पर हीरोइंचियों के गौल बैठे हुए हैं, और वो स्कूल जो है वो वहाँ पर जो है वो बच्चों की तालीम के बजाय अब वो हीरोइंचियों का मरकज़ बने हुए हैं, और कोई जो है उसके ऊपर तवज्जो देने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेने वाला नहीं है। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये मसले कैसे हल होंगे। यहाँ के शहरी इसीलिए बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और इसीलिए जो है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो बल्दियात का निज़ाम कायम हो। ये सारे मसाइल हैं भी बल्दियात के ना, आपको पता है अगर बल्दिया होगी, सिटी गवर्नमेंट होगी, कोई बाइख्तियार मेयर होगा और यहाँ पर कोई टीम होगी उसकी काम करने वाली, ख्वाह किसी भी पार्टी से हो, वो तो इलेक्शन के बाद फैसला होगा, लेकिन जो भी हो यहाँ पर एक बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए, सिटी गवर्नमेंट का निज़ाम होना चाहिए ताकि इन मसाइल के ऊपर सुनवाई हो सके और लोग इन मसलों को हल करा सकें। अब ये बाज़ गलियों में या बाज़ जगह पे जो रोड बनी भी थी 20-20 साल थे, अब उसके बाद वहाँ पर वो रोडें ख़त्म हो गई, इस बारिश के अंदर तबाह हो गई और कोई वहाँ पर जो है वो अब दोबारा से कोई मुतबादिल नहीं है। कोई रोड टूट जाती है, कोई जो है वो नाले की खुदाई हो जाती है, किसी वजह से कोई और सिस्टम डलता है, वो खुदाई कर देते हैं तो उसको पैच करने वाला कोई नहीं है, उसके ऊपर कारपेटिंग करने वाला कोई नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि यानी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ के मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो है वो अदम शनवाई भी सबसे ज़्यादा है, कोई सुनने पूछने वाला नहीं है ना। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग भी ये आवाज़ जो पहुंचा रहे हैं यहाँ के लोगों की, तो ये एक आप बहुत कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं और ये जो है वो एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद इससे कोई जो है कान पे जूं रेंग जाए हुक्मरानों के और अरबाब इख्तियार के और वो इस हवाले से जो है कुछ सोचने पे मजबूर हों। यही मेरी रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, इन सड़कों से जो लोग सफ़र करते हैं, आया क्या आपको नहीं लगता कि वो बैकबोन के तो मरीज़ अच्छी खासे मतलब मैं समझती हूँ एक एज होती है और एक जो नौजवान लोग हैं उनको भी ये मसले हो रहे होंगे, कोई आस पास आपको इस तरह से कुछ नज़र आया? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो सूरत हाल है सड़कों की, ऐसा लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट और ये डॉक्टर माफिया ये सब मिले हुए हैं। हाँ, इनका यही है कि पेशेंट आता रहे और हमारी मेडिसिन कंपनियां भी मिली हुई हैं इस सारे सिस्टम में, प्लस सीएम और ये हमारे जो भी है ये टाउन वाले ये वो सब। क्योंकि अगर ये इतने मुखलिस होते ना तो कम से कम इनको एहसास होता कि कमरे टूट रही हैं, लोगों की बाइकें ख़राब हो रही हैं और ये ख़वातीन, आप माशाल्लाह समझदार हैं, ये कितनी डेली कितनी ख़वातीन इंजर्ड होती होंगी इंटरनली, कितना इफेक्ट होता है, कितनी प्रॉब्लम होती होगी, कितनी मेडिसिन वो लेने जाती होंगी सुबह शाम, सिर्फ और सिर्फ इसी सड़कों की वजह से ब्रेकिंग। और ये सड़क हाल देखें यहाँ पे गटर का सारा इस एवरेज, और कोई सुनने वाला नहीं है। रिवायती सूरत हाल है, रिवायती तौर पे ना कोई सिया, ना कोई आई थिंक ना मजहबी तंजीम, ना कोई आई थिंक जो टाउन वाले हैं या कोई भी या पॉलिटिकली कोई भी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, ना कारखाने में जस्ट लाइक तोते की आवाज़ है हमारे यहाँ। ये सूरत हाल बेहतरी कुछ नजर आ रही है कि शायद कुछ हो? नहीं, कुछ किसी जिस तरह की सूरत हाल एकदम चेंज हो रही है। अगर आ गए कोई शायद मुखलिस लोग तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। नजर आते हैं मुखलिस लोग आपको? अब ये तो अब वक्त ही बताएगा, देखते हैं आने के बाद क्या सूरत हाल होती है। वक्त पे छोड़ते हैं। जी जाहिर है, आने के बाद ही देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।